बच्चा हमर कैद के अल्लाह हमारा जिंदगानी बेकार कर दिले अल्लाह। भरेली गांव में जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, गोली लगने से एक की मौत तो वही गोली चलने के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी और पिता की जबरदस्त पिटाई की और उसके बाद उनके पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत डीमिया पंचायत वार्ड संख्या 13 स्थित भरेली गांव में 11 जून 2025 को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना के दौरान चली गोली में 36 वर्षीय मोहम्मद सैफुद्दीन पिता पेशकार अली को दाहिने सीने के ऊपरी हिस्से पर गोली लग गई। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजन मोहम्मद सलीम, जो कि मृतक मोहम्मद सैफुद्दीन के बड़े भाई हैं, ने बताया कि वह अपने 3-4 भाइयों के साथ खेत की जुताई करने गए थे। उनके अनुसार ये भूमि 4 भाइयों की थी, जिनमें से 2 भाइयों का हिस्सा दूसरे पक्ष ने खरीद लिया था, जबकि एक हिस्सा उनके चचेरे और फुफेरे भाइयों ने तथा शेष हिस्सा खुद मोहम्मद सलीम ने खरीदा था। मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि जमीन को लेकर पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ था, इसलिए वे लोग निहत्थे ही खेत जोतने गए थे, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग पहले से ही तैयार बैठे थे और जब उन्होंने जुताई शुरू की तो कहासुनी हुई, जो आगे बढ़कर गोलीबारी में बदल गई। मोहम्मद सलीम के अनुसार गोली उनके भाई को लगी, जबकि निशाना शायद उनकी ओर था। उन्होंने बताया कि गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई और वे घायल सैफुद्दीन को अस्पताल ले गए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। जिनका डेथ हुआ है उनका क्या नाम है? मोहम्मद सैफुद्दीन। कौन है आपके? मेरे भाई है। बड़ा है छोटा? छोटा। अच्छा, कैसे क्या कुछ हुआ था मामला? हम लोग अपना ज़मीन जोतने के लिए गए थे घर का पिछवाड़े में, और जोतने के दौरान वो सब हम लोग निहत्थे 3-4 भाई हम लोग गए थे ट्रैक्टर के साथ। उधर से भीड़ आया, भीड़ आने के बाद बहस हुई थोड़ी बहुत, और उसी के दौरान पिस्टल निकाल के वो गोली मार दिया। मेरे भाई को लग गया, मेरे ऊपर निशाना था, फिर भाई को लगा तो हम लोग जैसे गोली लगा तो हल्ला गुल्ला हुआ, तो हम लोग तुरंत वहाँ से, जो हम लोग 2-3 आदमी थे, अपना तुरंत लाश को गाड़ी में लाद के हम लोग सदर हॉस्पिटल पूर्णिया जाने के लिए रवाना हो गए। उसके बाद उसके साथ पब्लिक मूवमेंट हुआ। पब्लिक मूवमेंट होने के बाद आक्रोश होने के बाद फिर उसके बाद मारपीट हुआ। क्या हुआ हम नहीं देखे, उसके बाद क्या हुआ आप लोग बाकी जांच पड़ताल कर लीजिए। जिस जमीन को लेकर जो पूरा मामला हुआ है जी, उसमें क्या मतलब क्या लोगों का क्या दावा था उसमें? देखिए उसका दावा था, वो दबंगई है, वो गुंडा टाइप का इंसान है। वो चाह रहा था कि वो ज़मीन हम 4 भाई से 2 भाई का ज़मीन वो लिए हुए हैं, और 1 भाई का ज़मीन मेरे फुफेरा भाई और मेरा चचा को लिए हुए हैं, और चौथा भाई का ज़मीन हमने ख़रीदा था। उसका इरादा था कि वो ज़मीन हम ही लेंगे, बस यही उसका गुस्सा था। हम लोग को ज़मीन मालिक दिया था, हम लोग ज़मीन खरीद लिए थे। दाखिल खारिज आपके नाम हो चुका था? जी, लगा हुआ दाखिल खारिज हम लोग। जी, उसमें उसका कोई खरीद वगैरह कुछ मामला था उस वाले प्लॉट में? नहीं, कोई मामला नहीं था उसका, फ्रेश है, खुला हुआ। तो इस मामले में उसका पहले भी आप लोगों ने कभी कुछ आवेदन वगैरह दिया, पहले से भी कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कोई मोमेंट नहीं। हम लोग निहत्थे हम लोग वहाँ पर गए थे कि हम लोग का खेत है, जोतने जाएंगे। वो सब का पहले से ही तैयारी था कि ज़मीन उसको हासिल करने नहीं देंगे, उसको मार देंगे। वो मोमेंट हम लोग नहीं समझ पाए और निहत्थे गए, और हम लोग के साथ यह हादसा हुआ। इस ज़मीन में पहले भी कोई आवेदन वगैरह पंचायत वगैरह? कुछ नहीं, झगड़ा गाली गलौज तक नहीं हुआ, कभी नहीं। आपके भाई जिसका डेथ हुआ वो क्या करते थे? वो किसान हैं जी, खेती बाड़ी करते हैं। परिवार वगैरह? 3 बच्चे हैं और पत्नी है। घटना के बाद से गांव में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जलालगढ़ थाना प्रभारी ने 12 जून दोपहर को जानकारी दी कि पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन मिला है, जिस पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामला केस संख्या 117/25 के तहत दर्ज हुआ है। घटनास्थल से 3 गोली के साथ 1 पिस्तौल भी बरामद की गई है। वहीं 12 जून दोपहर तक दूसरे पक्ष की ओर से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
मृतक की पत्नी मसूदा का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने सरकार और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारा जिंदगानी बेकार गोरे दिले अल्लाह अल्लाह आजी अल्लाह हमार मनुष्य मारे फैले दिले अल्लाह हमके इंसाफ दियो अल्लाह अल्लाह आजी मसूदा। वहीं मृतक के भांजे मजहरुल इस्लाम ने बताया कि उनके मामा को गोली मारने वाले दबंग किस्म के लोग हैं जो इलाके में अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। उन्होंने गोली चलाने वाले की पहचान मोहम्मद नैयर आलम उर्फ मुरसलीम उम्र लगभग 30 वर्ष पिता मोहम्मद शहर अली के रूप में की है। शहर अली को लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। ये घटना ज़मीन को लेकर है जिसमें हमारे मामा लोग मैं भांजा हूँ जो डेट किया है, जिनको गोली लगी है वो मेरे मामा है। मेरे मामा लोगों ने ज़मीन खरीदा था जिन लोगों से, उन्हीं के दूसरे भाई से दूसरे पार्टी लोगों ने ज़मीन खरीद रखा था। तो जिन लोगों ने हमारे मामा को गोली चलाया वो गुंडा टाइप का आदमी है, इलाके में इसी तरह से वो परेशान करता है दूसरों को और ज़मीन कब्जा करता है। तो वैसा ही कुछ प्लान था उनका। बिल्कुल फ्रेश ज़मीन हमारे मामा लोगों ने ख़रीद रखी थी और रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो रखी वो ज़मीन, लेकिन वो आया और हल जोतने के टाइम रोक लिया गया। उनका दावा था कि हम भी ये ज़मीन हम ही लेंगे और आपको नहीं देंगे। जमीन केवला है या फिर लाल? ज़मीन केवला वाला है, ख़रीदी हुई ज़मीन है। बाकी हमारे मामा लोगों ने कहा है कि हम लोग झगड़ा वगड़ा करेंगे नहीं कभी ना, ये सब हम लोग चाहते हैं। हमारी ज़मीन पर हमें हल जोतने दीजिए, आप खरीद लीजिए साइड में। इसी बात पर बातों में वो बंदूक निकाल लिया। गोली चलाने वाला कौन था, क्या नाम था? गोली चलाने वाले का नाम है मुरसलीम जी, मुरसलीम है। उनका पिता का नाम है शहर अली, नेताजी है, वो नेताजी के नाम से जाने जाते थे और इलाके का वो एक तरह सा जालिम डॉन के नाम से ही जाना जाता है। वो हमेशा ही करता है। उसका मुरसलीम जो गोली चलाया है वो लगभग 30-32 के आसपास एज है। जमीन कितना था? 15 डिसमिल लगभग ज़मीन है। हाँ, उस ज़मीन को लेकर विवाद थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं है और इस मामले में इंसाफ चाहिए हमें, क्योंकि एक निर्दोष को वो हत्या किया है गोली लगाकर, तो इसका इंसाफ भी हमें चाहिए। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम मजहरुल इस्लाम है, सैफुद्दीन जो डेथ किए उनका मैं भांजा हूँ। तो वही दूसरे पक्ष से जब हमने बात किया तो मृतक मोहम्मद शहर अली की बेटी कोहिनूर ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि उनके पापा की ज़मीन पर जबरन जुताई की जा रही थी, जिसके विरोध में वे और उनके भाई वहां गए। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने ही गोली चलाई, जिससे उनके एक परिजन की मौत हो गई। कोहिनूर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके पिता और भाई को पिटाई की तथा घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। कैसे क्या हुआ? जी सर, हमारा पापा जी का ज़मीन जोतने वो लग गया था ट्रैक्टर लेकर के, तो हमारा भैया और हमारा पापा गया तो गोली फायरिंग कर दिया हमारा बाबूजी को। तो हमारा भैया आया जान बचाने के लिए तो वो भी ले गया। उसका गोली से उसी का परिवार एक ठो नुकसान हो गया सर, नुकसान हो गया सर। हमारा बाबूजी को खूब चोट लगा था। अब हमारा भैया दूसरा मर्तबा गया कि हमारा बाबूजी को ख़त्म कर देगा तो हम भी ख़त्म हो जाए। घर में घुसा करके सर बाबूजी को भैया को एकदम अंदर से घुसा करके बाहर से लगा दिया क्यों अगर बस उसको दोनों को लगा एकदम। हमारा भाभी को भी भैया को भी बाबूजी को भी, जैसे मकई का भुट्टा ये बोरा पिटता है वैसे बाबूजी को भैया को पिटता। हमारा घर का बाबूजी का बाबू का घर का सब सामान तोड़ पड़ के जेवर था, मेरा घर का सब जितना सामान था 150 बड़ा भुट्टा था, 3 लाख रुपया था, सब पैसा जेवर उवर जितना सामान दहेज वाला था सब पूरा घर का तीनों भाभी का लेकर के चला गया। घर में तोड़ फाड़ कर गया, टीना उना सब बर्तन उर्तन जितना जा था सब तोड़ फाड़ दिया, कुछ नहीं रखा। देखो ना सर, इंक्वायरी करके देखो ना भुट्टा उठा सब हमारा दोनों भाई का जेवर छीन करके लेके गया। का कहना है कि गोली आपके भाई ने चलाई। ना जी सर, वही का गोली का हमारा भाई और बाबू जो गया कि ना तो गोली वही लोग का था हाथ में। जब गोली फायरिंग किया तब उल्टा फायरिंग उसी का
अंदर में चला गया, यहाँ लग गया उसका, यहाँ उल्टा फायरिंग गया सर। अभी आपका भाई कहाँ है? हमारा भाई पूर्णिया में भाई। आपके अब्बा जी का नाम क्या है? अब्बा जी का नाम मोहम्मद सारा अली। मोहम्मद सारा अली शहर है जी। कितना उम्र कितना होगा इनका? हमारा अब्बा जी का 60 75 60 65 जी। भाई का नाम क्या है? भैया का नाम मोहम्मद नैयर आलम जो घायल है जी, हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका टेंगरी तोड़ दिया, एक ठो कान काट दिया, हाथ तोड़ दिया, एक ठो यहाँ का घुस कर दिया तलवार लेकर के। यहाँ गोली लग गया हमारे भैया को, 2 मरतबा 3 मरतबा गोली किया। 1 मरतबा गोली किया तो उसका उसी का उल्टा गोली जा करके उसी का अंदर में लगा, जो नुकसान है उसी का। अपना नाम बताइए। हमारा नाम कोहिनूर। घटना के आरोपी मोहम्मद नैयर आलम की पत्नी ने पति पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि गोली दूसरे पक्ष के लोगों ने चलाई थी। उन्होंने भी लूटपाट का आरोप लगाया। आपका पति हॉस्पिटल में भर्ती है जी। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वही गोली चलाए थे। नहीं सर, वही लोग गोली चलाया पहले। यहाँ देख रहे हैं कि तोड़ हो गया है। जी, वही लाएगा साहब आके कितना तोड़ फोड़ किया है तो आप लोग देख लीजिए। इस घर का उसी ने सब सब तोड़ दिया, ट्रैक्टर को छोड़ दिया, टाका लेके हमें शोकेस में 2,30,000 बाहर से लाया। मेरा सोना का चेन था वो भी लेके गया। जितना भी जमीन का क्या वाला था सबको जला दिया। जितना भी बढ़िया जेवर सब था सब लेके गया वो लोग। नाम बताइए। मेरा नाम नास्तारा खातून। भड़ेली गांव की ये घटना जमीन विवादों की गंभीरता को उजागर करती है, जहां आपसी बातचीत के बजाय हथियारों का सहारा लिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है, जबकि आरोपित पक्ष खुद को निर्दोष बता रहा है। सच क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा।